माय नेम इज़ महिमा एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है निमसेट 2021 एग्ज़ाम्स के बारे में कि जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा और कितना टाइम पोस्टपोन लाइक हो सकता है। अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है बट मे और नॉट दोनों चीज़ हो सकती है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वन जेएनयू एग्ज़ाम के बारे में एंड सम मोर टॉपिक्स विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो ओके, चलते हैं हम डिस्कस करने। ठीक है, सो आज हम वही बात कर रहे हैं कि निमसेट का एग्ज़ाम हमारे बहुत करीब आ चुका है। आज जैसे कि डेट आई थिंक सो 25 है एंड हमारा एग्ज़ाम 23 को है, राइट। तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि अपने माइंड में सेटअप कर रहे होंगे कि नहीं, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो जाएगा, जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो अपनी कुछ जो स्टडी से है वो थोड़ा सा बैक करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा नहीं, अगर नहीं हुआ तो वो लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों को और भी चीज़ें लगेंगी कि मे और नॉट पे चलेंगे, तो वो लोग समटाइम्स तो स्टडी करेंगे बट समटाइम्स थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी फील करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कहना यही है कि रिलैक्स फील तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि रिलैक्स करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम अपीयरिंग है नेक्स्ट ईयर दे लेंगे, तो आप कोशिश करो कि इसी बार अगर सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई है, अपने आप को टाइम दिया है, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो। अगर आपका हो जाता है तो इट्स गुड, आपको लाइक टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है और आगे आने वाले समय में हो सकती है उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम जितनी जल्दी कवर करेंगे उतना आगे के लिए हमारे अच्छा होगा। सो हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि पोस्टपोन की ऐसी कोई अभी डेट तो नहीं आई है बट मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है बट जैसे कि हम आगे अभी तक देख रहे हैं कि लाइक 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं एंड 12th के एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो रही है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है जिनको मैंने देखा हुआ है, वो भी पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। सो कुछ भी हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी मेहनत करते रहो, कंटिन्यू अपने मतलब अपने एम से भटकने की ज़रूरत नहीं है कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, प्लेसमेंट्स होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों के माइंड में तो ये रहता है कि जो सिचुएशन लास्ट 2 ईयर से आ रही है, प्लेसमेंट्स में इतनी कमियां आ रही हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं किस लिए करते हैं, घर वाले हमें उतनी दूर भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं, वो यही चाहते हैं ना कि हाँ ठीक है, अगर मेरे बच्चे गए उतनी दूर तो 2-3 ईयर्स में, 3 ईयर्स का अगर कोर्स है तो 3 ईयर्स बाद उनको लाइक जॉब तो मिल ही जाएगी, राइट। बट ऐसी सिचुएशन है कि जॉब मिलना ना मिलना कुछ भी हो सकता है। वो मैं समझ रही हूँ, एग्ज़ाम्स के लिए भी और लाइक प्लेसमेंट्स के लिए सब कुछ है, बट कहते हैं ना कि थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको अपना लाइक कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, प्रिपरेशन वैसे ही करनी है जैसे अभी तक करते आए हो, जो होगा देखा जाएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है, अगर एग्ज़ाम होता है तो भी प्लस पॉइंट है। अगर एग्ज़ाम होता है तो आप फ्री हो जाओगे एक चीज़ से कि चलो ठीक है मेरा ये हो गया, आप किसी और एग्ज़ाम पे फोकस कर सकोगे। जैसे कि निमसेट का होगा 23 को, इसके बाद में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आई हुई है, राइट। बहुत सारे लोग अभी जेएनयू का वेट कर रहे हैं, ड्यू का वेट कर रहे हैं, या अदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं उनका वेट कर रहे हैं, तो आप उन पे फोकस कर सकोगे। बट अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो सेम चीज़ जाएगी, फिर आप निमसेट का भी कंटिन्यू आप करते रहोगे, आप किसी नए टॉपिक को नहीं छू सकते हो, ये सब प्रॉब्लम है। तो मैं उसी लिए बोल रही हूँ
कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम न्यू टॉपिक नहीं छूएंगे। अब हमारे पास एक ऐसा टाइम आ गया है कि हम एक दो क्वेश्चंस न्यू टॉपिक्स के टच कर सकते हैं। मे बी जो हमने अभी तक एक साइड कर दिया हुआ था कि नहीं हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें पिछला रिवीजन करना है और फिर इसके बाद में हमें आगे का देखना है, तो ये वो टाइम है कि आप पिछला भी रिवीजन कर सकते हो, आप नए टॉपिक्स को भी टच कर सकते हो। एंड आई होप कि आपने जो भी रिवीजन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया होगा टिल टुडे, एंड फिर से एक और बार रिवीजन करने के लिए आप रेडी होगे कि अब लास्ट मंथ है और सिर्फ मुझे रिवाइज करना है। एंड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो भी लास्ट में कोचिंग्स बंद कर देती है कि नहीं अब ये तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी नया क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे जो आपके माइंड में लाइक ये लगे कि नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो वो लोग भी थोड़ा सा अपना लाइक बच्चों को रिलैक्स दे देते हैं कि लास्ट का 1 मंथ ये तुम्हारा है, तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कैसे किया है कैसे नहीं किया है। लेकिन अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत छोड़ना, जिस भी कोचिंग से आपने लिया हुआ है, जिस भी आप लाइक इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं वहाँ की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई है या किसी और की लाइक मारूला है और निम्स है और लाइक जेएमए है, जिसकी भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं कि आप उसे छोड़ दो, आपको वो भी कंटिन्यू करना है। और आपको बस यही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लेके आना है कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, मेरे पास में एक प्लस पॉइंट आएगा कि मैं अपनी रैंक और ऊपर लेके आ सकता हूँ। और रैंक का मतलब तो सब लोग समझते हैं, हर इंसान लाइक कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग अभी तक तो यही सोचते थे कि चलो ठीक है मेरा हो जाएगा, वही बहुत बड़ी चीज़ है। बट ये ऐसा टाइम आ रहा है कि आप रैंक के लिए भी दौड़ सकते हो कि नहीं मुझे रैंक अच्छी लेके आनी है। अभी तक मैंने सोचा था कि लास्ट मतलब निमसेट में लास्ट के भी कॉलेज मिलेंगे तो चलेगा, बट कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन दिस टाइम अगर आपको प्लस पॉइंट मिलता है लाइक डेट पोस्टपोन होती है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अपनी रैंक अच्छी लाके स्टार्टिंग के 4 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, राइट। और ये एक ऐसा ही टाइम होता है ना कि जैसे कहते हैं कि जब हवा का रुख मुड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वही चीज़ है कि जो ऊपर है वो नीचे आ सकता है, जो नीचे है वो मेहनत करके ऊपर जा सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस हो चुके हैं कि नहीं अब तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे इस टाइम कि नहीं मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया हुआ है, मेरी रैंक तो अच्छी आएगी। बट एक जो नीचे चल रहा होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी और मेहनत करेगा, अरे मेरे पास तो और टाइम मिल गया, अभी जो मैंने टच नहीं किया हुआ था मेरे को वो पढ़ने का मौका मिला है, मैं तो थोड़ा सा और पढ़ लूँगा। और जैसे ही वो करता है ना कोशिश, तो जिसने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रखा हुआ है उसकी रैंक नीचे आ जाती है, और जो थोड़ा सा मेहनत और करता है ना उसकी रैंक ऊपर। तो बस वही है, कहते हैं जब क्या बोलते हैं उसे, पासा पलटता है समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यही टाइम है, अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है हमें, और मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ना है। आपको टाइम मिलने के चांसेस हैं, अगर टाइम मिलता है तो इट्स गुड, अगर नहीं मिलता है तो भी गुड। अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, मस्त एकदम करते रहो और लाइक टेंशन फ्री रहो, सिंपल मेरे अकॉर्डिंग। जितनी प्रिपरेशन अभी तक हो गई है बहुत अच्छी है, आगे भी आराम से करते रहो, आराम से आपका एग्ज़ाम जाएगा। पता है लाइक जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे ना तो ऐसे ही होता था, बहुत टेंशन रहती थी, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। और जब हम एग्ज़ाम पेपर में बैठते हैं ना तो लाइक क्वेश्चन इतने इजी हो जाते हैं, अगर हमने थोड़े से भी टफ क्वेश्चन सॉल्व किए होते ना तो जब हमारे पास पेपर आता है तो कुछ लोग तो उनको लगता है कि बहुत सारा माइंड में वो लोग डाल लेते हैं कि नहीं क्वेश्चन बहुत, पेपर बहुत हार्ड आएगा हार्ड आएगा हार्ड आएगा। और जब वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल पेपर आता है ना तो वो समझ ही नहीं आता उनको कि उन्होंने क्या कर डाला। तो इतनी टेंशन मत लेना कि अपने माइंड में सेटअप करके मत चलना कि लाइक नहीं पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा या मीडियम आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है।
आपके लिए पेपर आएगा, दैट्स मैटर। तो हमें माइंडसेट बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नहीं करना है कि लॉजिकल ज़्यादा आएंगे या रीजनिंग लाइक कंप्यूटर ज़्यादा आएगा या फिर मैथ्स ज़्यादा आएगी, हमें ये भी नहीं सोचना है। जो भी आएगा हम अपनी तरफ से प्रिपेयर हैं, राइट? यस। एंड सेकेंड थिंग, जेएनयू के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। एंड डीयू के लिए भी अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, जैसे ही आती है मैं शेयर कर दूँगी। सो जो लोग बहुत ज़्यादा लाइक डीयू इंस्पायरेंस, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लेकिन नहीं उन्हें डीयू जाना है या जेएनयू जाना है, तो उनके लिए बोल रही हूँ अगर नोटिफिकेशन आएगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड सो इतना कुछ नहीं है, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आए हुए हैं उनका आप प्रिपेयर करो और उनके एग्ज़ाम्स दो। एंड सेकेंड थिंग, वीआईटी के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि मैम प्लेसमेंट पेपर वगैरह शेयर करने के लिए, और तो जैसे कि मैंने लिंक वगैरह दी हुई थी मारूला की कि आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा लाइक वीआईटी के बारे में नहीं पता है और उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है, ओके। एंड क्वेश्चन पेपर का भी उनके पास में आइडिया बहुत सही है, वो ऑलरेडी लेते रहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और वीआईटी के लिए एंट्रेंस का जरिया कैसा है कि लास्ट ईयर जो मैंने सुन रखा हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने मेरिट बेस पे या इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन लिए हुए हैं। तो मे बी एंट्रेंस हो सकता है उसका एग्ज़ाम और मे बी नहीं भी हो सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने मेरिट के जरिए लिया हुआ था, तो इस साल भी वो मेरिट के थ्रू ले सकते हैं, ऑनलाइन कोई इंटरव्यू ले सकते हैं या जैसा भी उनका लाइक पैटर्न होगा या जो भी वो फॉलो करा रहे होंगे उस अकॉर्डिंग वो चेक कर सकते हैं और आपको लाइक कॉलेज मिल सकता है। तो वीआईटी का एक अलग ही पैटर्न है, उसका कुछ भी फिक्स नहीं है। सो मैं वीआईटी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती। मैंने जैसे और भी चीज़ें देखी हुई हैं, सर्च की हुई हैं, तो यही दिखाया मुझे। तो वीआईटी के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा आप देख लेना। बट परेशान मत हो के कोई भी चीज़ ऐसे मत कर देना कि आपको सब कुछ आता था और आप थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज किया और सब बर्बाद कर दिया। प्लीज़ बिल्कुल नहीं। जैसे हो हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और जो ये सिचुएशन चल रही है कोविड से रिलेटेड, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो। सबसे अच्छी चीज़ है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये बहुत अच्छी हो गई कि इट्स लाइक समय ऐसा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपके घर नहीं आएगा, आपके घर से कोई जाएगा नहीं। आप जहाँ हो वहीं पे रहोगे, आराम से स्टडी कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो गई है, जो लोग ऐसे पढ़ाई करना चाहते थे बट उनके घर में बहुत किचकिच रहती थी। इट्स लाइक बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो ये सिचुएशन ऐसी आई कि बहुत सारे लोगों का कोई मतलब नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अगर आप हर चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलो और हमेशा प्लस पॉइंट लेकर चलो, कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार ये नेगेटिव हो गया मेरे साथ में, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो भी हमेशा अच्छे के लिए होगा। तो हमेशा अच्छा सोचो और खुश रहो, ठीक है? सो बाकी के जो क्वेश्चन है आपके, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं सही सही जवाब दे सकूँ जितना मुझे आता है, या फिर मैं जितना डिस्कस दूसरों से करके बता सकती हूँ। ओके, सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल के लिए मैं थोड़े टाइम बाद वीडियो स्टार्ट करूँगी, तो जिन लोगों को टेक्निकल से कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उधर पर डाल सकते हैं। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, परेशान बिल्कुल मत होना, अपने आप को सेफ रखना। ओके, थैंक यू।